और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अमित शाह। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद की यह मुलाकात है। अब इस मुलाकात के कई मायने हैं। जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। प्रधान के इस्तीफे के बाद यह मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उधर जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इन मुलाकातों के तमाम राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन इन मुलाकातों का परिणाम क्या निकलने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अच्छी बात है, बहुत पहले आना चाहिए था। इतने दिन इतने बच्चों की वहाँ पर जिस तरह से बर्बरता से पिटाई हुई, लोगों के साथ जो सलूक हुआ और इतना कुछ दुनिया में जो भारत सरकार की बदपिटी है, इस सब चीज़ों से ये बच सकते थे और हल पहले निकल सकता था। लेकिन सरकार का अड़ियलपन रहा, जो आज यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब उनको सरकार अपना ईगो ना रखे, लोगों की आवाज़ को सुने, युवाओं की आवाज़ को सुने। मुझे लगता है जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, काश यही चीज़ इससे पहले की गई होती। लेकिन इसका श्रेय और इसकी विक्ट्री के हकदार हैं वो सब स्टूडेंट्स जो इस मुल्क के कोने कोनों से आकर जंतर मंतर पे और अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये बहुत बड़ा डिमांड था। ये मुझे लगता है ये उन हर किसी जो छात्र हैं जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी जो विक्ट्री है, क्योंकि हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक उस माँ बाप की है जो माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर देखना चाहता है, उसकी विक्ट्री है। और मुझे लगता है जो जो इनके मांग है स्टूडेंट्स के, अब वक्त आ चुका है वो मांग पूरे करके जो स्टूडेंट्स के डिमांड्स हैं उनको इमीडिएटली मेट करना चाहिए। 79 बच्चों का, जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के राजधानी में लेकिन भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने अन्याय के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और वो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज, इस आंदोलन के द्वारा छात्रों को जो समर्थन किया, हम सब की जो मूल प्रथम मांग थी, उस मांग को आज डबल इंजन की भाजपा सरकार को मानना पड़ा। चाहे वो जितने भी आंसू गैस क्यों ना छोड़े, छर्री वाले गन का इस्तेमाल क्यों ना करे, हजारों की तादाद में युवाओं की टांग और हड्डी तोड़े, उसके पश्चात भी, इतना जुल्म होने के पश्चात भी हमारी भारत की जनता ने, विशेष रूप से जेन जी और युवक समाज ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई और इस सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद तो जुड़े ही हैं, छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभिजीत दीप के वहां जंतर मंतर में लोगों को, स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं और वो एक बात और कह रहे हैं कि अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी 2 और मुख्य मांगे हैं, उनको भी सरकार को पूरा करना होगा, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, ये 3 मांगे जो 2 और मांगों को लेकर के अभी अभिजीत दीपके ने लोगों को संबोधित किया और कहा, वो पुरानी मांगे थी। सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे आई थी, जिसमें पहली मांग ये थी कि जो करीब 20 जो एनआईटी के स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि जितने यूथ पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उन पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनको वापस लिया जाए।
और तीसरी मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो ये तीनों मांगे थी, उसमें से एक मांग तो पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। बाकी दो मांगों पर भी पिछली जो वार्ता हुई थी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच, उसमें मोटे तौर पर सहमति बन गई थी। और मुझे लगता है कि जल्द ही इस बारे में भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई घोषणा हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि ये आंदोलन फिलहाल स्थगित हो जाएगा। और यही अभी देश की जरूरत भी थी। जिस तरीके से पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, जिस तरीके से युवाओं का उग्र आंदोलन हो रहा था, पटना में जिस तरह की स्थितियां निकल करके सामने आई, मुंबई से जिस तरह की तस्वीरें आई, गुजरात से जिस तरह की तस्वीरें आई, बेंगलोर और बाकी केरला जैसे राज्यों से जो तस्वीरें आई, वो तमाम चीजें ऐसी थी कि देश एक अलग अराजक स्थिति में पहुंचने के कगार पर पहुंच गया था। उपद्रव की स्थितियां बहुत ज्यादा, उसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। और इस सब के बीच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है। केंद्र सरकार ने देर आए दुरुस्त आए ही सही एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे देश को आने वाले जो संकट, आने वाले जो उपद्रव है, उससे बचाया जा अच्छा संजय जी, और एक बड़ी खबर और आ रही थी अभी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए, उधर जेपी नड्डा धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए गए। इन मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला आने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, क्या छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर से बातचीत का जो और मीटिंग का जो विषय है, दरअसल देखिए ये पूरा घटनाक्रम कैसे हो रहा है। जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके प्रतिनिधियों के साथ दो लोग वार्ता कर रहे हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, और जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की प्रारंभिक बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है। फिर अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं और इस तरीके से ये एक अलग अलग स्टेज है जिस पे डायलॉग हो रहा है। अभी आज ही सुबह जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। और अब फिर से जेपी नड्डा और गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है और उसके बाद फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके सदस्यों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होनी है। तो ये प्रोसेस अभी चलेगा, क्योंकि जो 3 मांगे हैं उसमें से एक तो इस्तीफा हो गया है, 2 और मांगों पर अंतिम सहमति बनानी है। तो ये चर्चाएं चलेगी। आपने एक सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि इस पूरे विषय को लेकर के आंदोलन चल रहे थे, यहाँ भी छात्र सड़कों पर थे। हालांकि बाकी राज्यों में जिस तरह की हिंसक स्थितियां उत्पन्न हुई है, छत्तीसगढ़ में उस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर भी छात्रों की तरफ से, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से किए गए थे। और संजय जी वापस से आऊंगा आपके पास। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, जिस तरीके से संजय जी अभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हलचल होगी, अब सियासत में तो पूरे देश भर में हलचल होगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। क्या ये डिस्कस हो सकता है कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? देखिए बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति, इस मुद्दे को उठाया गया क्योंकि जब यहाँ पर बीजेपी पार्टी के जो दीपिके हैं वो जब लखनऊ पहुंचे, उसके बाद कई पार्टियों का संगठन उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद से राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जो पार्टियां हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और उनका सब अलग अलग जो प्रोटेस्ट, अगर हम बात करें समाजवादी का अलग चल रहा है, तो कांग्रेस का अलग चल रहा है, तो आजाद समाज पार्टी का अलग चल रहा है, तो कई ऐसे संगठन है उनके मुद्दे जो है अलग चल रहे थे। हालांकि इन सबके मुद्दे एक ही थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि सरकार ने उसको ले लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि प्रोटेस्ट अभी, हालांकि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस तरह से पार्टी अब लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगी, तो वो भी साफ तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं से जो युवा है और जो प्रोटेस्ट हैं उनकी जीत की हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको अपनी जीत बनाने की कोशिश करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग भी करेंगे, कांग्रेस के लोग भी करेंगे। क्योंकि देखा गया था जिस तरह से लोकसभा से उड़कर राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे, उसके बाद अखिलेश यादव वहां पहुंचे, तमाम ऐसे जो सांसद वहां पहुंचे, उसके बाद इस जीत का क्रेडिट
तो हालांकि विपक्ष भी अपने तेरे बांधने की कोशिश करेगा, और हालांकि जिंजे भी और ये युवा भी। लेकिन अब जिस तरह से अगर हम बात करें देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो देखिए यहाँ की राजनीति, जाहिर सी बात है यहाँ की राजनीति यहाँ होती है, यहाँ जाति समीकरण को लेकर होती है, यहाँ शिक्षा को इतना अहम मुद्दा नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो मुद्दा दिया जाता है यहाँ तो लोगों को, समुदायों के बीच का। तो हालांकि देखिए आप कहीं ना कहीं से देखिए पूरे मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुआ है, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह की उनकी जो मुलाकात हो रही है, नए शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का ही कोई चेहरा अब शिक्षा मंत्री बनाने योग्य के लिए बात हो रही है। क्योंकि देखिए सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश से ही शिक्षा मंत्री चुना जाएगा, तो शायद यही कारण है कि शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। और इसको लेकर जिस तरह से मीटिंग हुई, पूर्व भी कई ऐसे मीटिंग हुई, क्योंकि अभी हाल ही के दिन देखा गया था जब प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जब सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा से जब कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों ने मुलाकात की, उसके बाद से जेपी नड्डा ने पूरा फीडबैक अमित शाह को दिया, फिर प्रधानमंत्री मोदी के पास गया, और फिर यहाँ पर यूपी की जो कैबिनेट है उन्होंने केंद्र से मुलाकात की। अब देखते हैं कि इसमें शिक्षा मंत्री किसको बनाते हैं, क्या राजनीति में अब किस तरह का फेरबदल होता है, या सांसदों में। अब जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से वो नया चेहरा कौन होगा, वो बेदाग चेहरा कौन होगा जिसको जो है शिक्षा मंत्री की कमान सौंपेंगे। क्योंकि देखिए अभी हम एनटीए की बात करें, जिस तरह के एनटीए के अधिकारी का तबादला हुआ, उसके बाद जिस एनटीए के अधिकारी को अब एनटीए की कमान सौंपी गई, उनके ऊपर भी पूर्व में देखिए कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अब देखना है कि अब शिक्षा मंत्री किस तरह के शिक्षा मंत्री यहाँ पर आते हैं, क्या बेदाग शिक्षा मंत्री आते हैं, या पढ़े लिखे आते हैं, या वो समझते हैं छात्रों की भावनाओं को। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर केंद्र की तरफ से, जब केंद्र की तरफ से नियुक्ति की जाएगी। जी सर, ये बड़ी फोकस्ड बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं, और अगर सरकार इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के किसी बेदाग नेता को शिक्षा मंत्री बनाती है तो ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। मैं आऊंगा वापस से, संजय जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। संजय जी, ये जो फैसला आया है, अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो फाउंडर हैं, उनका उत्साह गजब का भी दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ उत्साह, अब तो जरा सुर भी बदले बदले से समझ में आते हैं। अभिजीत दीपके का एक बयान मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं वो कि हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तुम लोग क्या चीज हो। कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ा है। निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ेगा। पहला आंदोलन था, पर पहले आंदोलन के बाद उसमें इतने सारे लोगों की सहभागिता पूरे देश में हो जाए, और दूसरी बात सरकार को झुकना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि मनोबल 7वें आसमान पर होगा। लेकिन इसको समझने की बात ये भी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया धर्मेंद्र प्रधान का, और इस्तीफा हो गया है, बाकी मांगे मान ली जाती है, तो क्या उसके बाद जो देश का यूथ है वो जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके साथ रहेगी क्या? ये आक्रोश कितने लंबे समय तक बना रहता है, और इसके साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है देश के युवाओं का, क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बनती है, जुड़ी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे फिलहाल जो लगता है, फिलहाल ये एक व्यापक, जो देश के युवा हैं, जो निराश थे, जो हताश थे, जो जिनके पास रोजगार नहीं था, ऐसे लोगों का आक्रोश पिछले दिनों जिस तरीके से सीजेआई की टिप्पणी आई कि पैरासाइट्स और कॉकरोच, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, और उसके आह्वान पर वो जो आक्रोश है, वो हताशा थी, वो निराशा थी, वो सड़क तक पहुंची। लेकिन अब चूंकि उसको एड्रेस किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की भाषा पिछले 2 दिनों में आपने जिस तरीके से सुना, वो युवाओं के साथ एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, जैन जी की भाषा उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है। तो क्या उसके बाद जो यूथ है, वो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ से एक तरह से दूर जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, क्या वो उसी तरीके से उसका भटकाव रहता है या संतुष्ट होते हैं? और इसको देखने की बात होगी। और अगर संतुष्ट होते हैं तो क्या जो जन समर्थन आंदोलन के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, क्या वो उसी तरीके से उसी सेंटीमेंट के साथ, उसी तीव्रता के साथ उसके साथ बनी रहती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन
देश की राजनीति में किस तरह के घटनाक्रम होते हैं उस पर नजर रखना होगा और उससे बहुत सारी चीजें देश और की संजय जी, देखने वाली बात तो ये भी होगी, स्पष्ट उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं उन चुनाव को देखते हुए क्या सरकार वाकई सोच रही है कि उत्तर प्रदेश से अगला कोई शिक्षा मंत्री होगा जो बेदाग होगा, जो इस भूमिका को बखूबी निभा सकेगा, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मिलेगा? इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शकों को प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। सुनिए। अरे इसमें जीत क्या है? एक्चुअली सही बात क्या है, खराब क्या है? स्टूडेंट के क्या जीते? ये जो रेक्टिफाई तो पहले से हो गया था, जो प्रॉब्लम था रेक्टिफाई हो गया, सेक्रेटरी ट्रांसफर हो गया था, 47 एम्प्लॉय डिसमिस हो गया था, बहुत सारा एक्शन लिया था। किसी का जीते? देश गठन में ट्रांसपेरेंसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए बद्धपरिकर है। वो क्या डिसीजन लेता है उसमें? जेनजी विभिन्न कॉलेजेस से आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी बात कही, हमने उनके मुद्दों की बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कार्यक्रम चल रहा था उसी बीच में जेनजी की पावर से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया गया, जो जिम्मेदार है नीट के पेपर लीक से। ये सरकार बेशर्मी पे उतर आई थी और ये जेनजी की ताकत है। हम उनका बस सहयोग कर रहे हैं, हमारा काम है उनकी बात को सुनना और अपने मैनिफेस्टो में उनकी सकारात्मक बातों को लाना। देखिए, इस बात का बहुत घमंड था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहाँ पे देश की जेनजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल 16 साल 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया। और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूंगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिखाया। देश के युवा शक्ति छात्र आंदोलन की ये पहली जीत, बहुत बहुत सारे देश के छात्रों को, नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। ये पहली जीत है, पहला पड़ाव है। इनका घमंड टूटा जरूर है, लेकिन जब तक चकनाचूर नहीं होगा, जब तक शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। आज जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये उन करोड़ों युवाओं की देश की जीत है जिन्होंने दिन रात डट के इस सरकार का सामना किया। उनके लाठीचार्ज का, उनके गोले गैस का, उनके पैलेट गन्स का जो वहाँ पे उपयोग हुआ उनके ऊपर, उसके खिलाफ वो खड़े रहे, दिन रात खड़े रहे। आज उस प्रेशर में आके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, ये स्वागत योग्य है। अरे इसमें जीत क्या है? इसके प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा स्थिति आया है किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में देश के युवा और छात्र लगातार देश के हर कोने में विरोध प्रदर्शन करने, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई, लाठीचार्ज और छात्राओं के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये घोर निंदनीय है। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं। तमाम नेता, राजनेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जीत छात्रों की है, स्टूडेंट्स की है। सरकार को झुकना ही था। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन की, और वो एक्शन का रिएक्शन अब दिखाई दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।